गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने बाकी सब रिएक्शन पढ़े थे। आज जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग सल्फोनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एल्काइलेशन, फिर एसिटाइलेशन। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन जो होता है वो एक्चुअल में इसका नाम नाइट्रेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो नाइट्रेशन एक्चुअल में अपन बोलते हैं जो नाइट्रीकरण जो मिश्रण जो बोलते हैं ना, नाइट्रीकरण जो मिश्रण बोलते हैं वो दो चीज़ से मिलके बना होता है। पहला नाइट्रिक अम्ल और दूसरा क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों का जो मिश्रण होता है इसी को अपन नाइट्रीकरण मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रीकरण जो मिश्रण है, जब हम लोग को एक्चुअल में क्या है क्लोरोबेंजीन में ये रिएक्शन को देखना है। नाइट्रेशन को क्लोरोबेंजीन में अपन को देखना है। क्लोरोबेंजीन मतलब कि जो क्या है हेलो एरिन्स जो है, हेलो एरिन्स में अपन को नाइट्रीकरण जो अभिक्रिया है ये कैसे होती है वो अपन को एक्चुअल में बताना है। ठीक है, तो इस जो चैप्टर जो चल रहा है वो क्या है हेलो एल्केन्स है और हेलो एरिन्स है। तो हम लोग को हेलो एरिन्स में हम लोग को नाइट्रीकरण अभिक्रिया जो होती है वो कैसे होती है ये अपन को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और फिर इसमें क्या करते हैं नाइट्रीकरण मिश्रण डाल देते हैं जो कि क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है जैसे ही हम लोग इसको मिलाते हैं तो मेन जो इसमें नाम देख रहे हो नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन का मतलब है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पे अटैक करेगा बेंजीन रिंग में। ठीक है, तब जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा तो नाइट्रो वाला ही कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, वो अपन को देखना है। ठीक है, सपोज अपन यहाँ ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन जिसके अपन 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ले रहे हैं नाइट्रीकरण अम्ल, नाइट्रिक अम्ल हम लोग ले रहे हैं। और इसके बाद किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रिक जो अम्ल है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। सपोज देखो, क्योंकि अपन को नाइट्रो ग्रुप जो है वो दिखाना है, शो करना है, और वो ही नाइट्रो ग्रुप जाएगा और अटैक करेगा। क्योंकि नाइट्रो जो ग्रुप है, मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जब पढ़ाई थी तब आप लोग को बताई थी कि जो नाइट्रो जो ग्रुप है वो कैसा होता है NO2 है ना। NO2 में कैसे रहता है, नाइट्रोजन पर क्या रहता है लोन पेयर रहता है ना। तो लोन पेयर होता है तो ये किस टाइप का काम करेगा बताओ। ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे भी देखियो नेगेटिव चार्ज रहता है ना। तो जो नाइट्रो है इसी को अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नाइट्रो क्या है एक न्यूक्लियोफाइल है। इसमें जितने भी चीज़ है वो काम नहीं करेंगे, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल है यही जाके बेंजीन रिंग में अटैक करेगा। तो होगा क्या ये देखते हैं। ठीक है, अब देखो बेंजीन कितना लिए हैं 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, नाइट्रिक अम्ल का भी 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अगर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होगा हाइड्रोजन तो होगा है ना। और ये जो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल को कैसे लिख सकते हैं अपन HONO2, क्योंकि NO2 को शो करना है। ठीक है, तो अचानक से कहाँ से आ गया ये मत सोचना, क्योंकि जो H है तो H लिख दिए। ठीक है, और NO3 का जो 3 जो दिख रहा है 3 से हटा के एक O को H के पास रख दो, फिर N बचा है और O अब कितना बचा है, क्योंकि H के पास O एक दे दिए हैं तो कितना बचा है यहाँ पे N के पास NO2 बचा है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका फार्मूला अलग तरह से अपन देखें तो HONO2। ठीक है, जिसमें का बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन होगा वो उस नाइट्रिक अम्ल के OH से है ना, नाइट्रिक अम्ल का जो OH जो है उसके साथ बेंजीन रिंग का जो एक हाइड्रोजन है रिएक्ट करके क्या बना लेगा जल बना लेगा। ठीक है, लेकिन कितने जल बनाएगा 2 जल बनाएगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल अपन कितना लिए हैं 2 लिए हैं। ठीक, उसी प्रकार से देखो बचा क्या इसमें, जल के अणु निकल गए हैं। जल का अणु कहाँ से बना कैसे बताओ, एक बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन और जो नाइट्रिक अम्ल का जो OH जो था ना,
नाइट्रिक अम्ल का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, HNO3 है, ठीक है। तो HNO3 का हम लोग को नाइट्रो ग्रुप शो करना है, तो NO2 रख दो और एक जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के पास दे दिए रहो, ठीक है। अब ये जो, हालांकि इसके फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये रिएक्शन बताने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो OH है, ये OH और प्लस बेंजीन का एक हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करके जल के अणु बना लेंगे। अब चूंकि ये मॉलिक्यूल से कितने हैं, दो दो लिया गया है, 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन का, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक अम्ल का, तो इसलिए कोई भी चीज़ बनेगा तो दो दो बनेगा। जैसे कि जल बना तो जल के अणु 2 बनेंगे। कैसे 2 बन रहे, कि 2 बेंजीन है, 2 नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, 2 बने। और उसके बाद क्या है, बचा जो NO2 है ना, NO2 जाएगा और जहाँ पे ब्रेक हुआ है, जहाँ से बंध टूटा है, कहाँ से टूटा है, बेंजीन रिंग के जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उस जगह पे जाके NO2 क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे सोचोगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या काम कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल अपनी उपस्थिति दर्ज करा है, मतलब इसकी उपस्थिति में इसका अभिक्रिया हो रहा है। अब ऐसी नहीं होता, कहने का मतलब कोई भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को जानना पड़ता है, क्रियाविधि, ठीक है। तो एकेडमिक क्लास में क्या होता है, जनरली हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ही पढ़ते हैं, ठीक है। जब कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो कोचिंग में स्पेशली इसका क्रियाविधि के साथ पूरा चीज़ समझाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को कोचिंग वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे ही। ये क्या है, जैसे एकेडमिक पढ़ाया जाता है तो एकेडमिक में ओनली रिएक्शन है, बस रिएक्शन को समझना रहता है कि क्या हुआ कैसे हुआ करके। लेकिन जैसे हम लोग क्या बोलते कोचिंग वाला पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पूरी क्रियाविधि बताई जाती है, समझाई जाती है कि नाइट्रेशन मिक्सचर में एक्चुअल में होता क्या है, फिर ऐसा करके, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस में जो है हम लोग वही पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ NO2 जो बचा है वो क्या करेगा, सीधे जहाँ जहाँ से ब्रेक हुआ है बंद, वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्या है, हम लोग को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक क्या है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और एक पैरा वाला प्रोडक्ट। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट में कैसा होगा, एक क्लोरो ऊपर में लगा रहेगा और एक ऑर्थो में, ठीक है। अब देखो कैसे इसका नाम होगा, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसका नाम क्या होगा। ऑर्थो में क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन जो है, जो क्लोरो है, क्लोरो को अपन मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ मान रहे हैं। क्यों, अब ये सोचोगे कि NO2 तो क्रियात्मक समूह, तो ऐसा नहीं है, NO2 कभी क्रियात्मक समूह नहीं होता है, ये भी एक प्रतिस्थापी ही है, ठीक है। तो जो प्रतिस्थापी दोनों हो चुके हैं इस बेंजीन में, तो इसमें से मेन जो प्रतिस्थापी हो रहा है ये क्लोरो हो रहा है, तो क्लोरोस के आधार पे नंबरिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। चाहे तो 1 2 वाला भी लिख सकते हो, लेकिन ऑर्थो वाला दिया है तो ऑर्थो भी बता सकते हो। तो क्लोरो को 1 मानेंगे तो उसके जस्ट बगल वाले जो कॉर्नर है वो क्या कहलाएंगे, ऑर्थो कहलाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो में नाइट्रो जुड़ा है तो सीधा सा ऑर्थो नाइट्रो, और एक क्लोरो है, फिर बेंजीन है, ठीक है। अब नाइट्रो नहीं रहता तो क्या बोलते, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बोलते, तो उसी में पहले जोड़ दो, जिस पोजीशन में नाइट्रो जुड़ा है उसी में क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब जो सेकेंड वाला जो है उसमें क्या बोलेंगे अपन, ये किस में जुड़ रहा है, पैरा में जाके जुड़ रहा है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ का लिया जाएगा और एक तो कहाँ का, नाइट्रिक अम्ल से जो OH बचा होगा, ठीक है, क्योंकि 2 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल का ये जो नाइट्रिक अम्ल का जो OH है और प्लस इस पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा, दोनों रिएक्ट करके जल के अणु बना लेंगे। प्लस क्या आएगा, वो जो NO2 बचा हुआ वो आके सीधा जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये सोचना है अपन को कि ऑर्थो और पैरा में ही क्यों जुड़ रहा है, मेटा में क्यों नहीं जुड़ रहा है। तो याद करो जब हम लोग 11th क्लास में पढ़ाया गया था, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये क्या करते हैं, जो भी मतलब पहले जैसे बेंजीन रिंग में जो है, जैसे कि यहाँ पे मेन क्रियात्मक समूह कौन काम कर रहे हैं फिलहाल, प्रतिस्थापी कौन है, क्लोरो है। तो जैसे क्लोरो आएगा तो आने वाले जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करने वाले जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, उसका देखना रहता है कि मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है या फिर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि नाइट्रो जो ग्रुप है वो कैसे न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी अगर क्लोरोबेंजीन में अटैक करेगा तो कहाँ पे करेगा, ऑर्थो और पैरा में करेगा। और यहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ओनली मेटा पोजीशन पे करेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा सा रीज़न है, कहने का मतलब वो आपको किसी दिन, मतलब कहने का मतलब 11th क्लास में भी आप लोग पढ़े ही हुए एक्चुअल में इसको,
ठीक है। तो जैसे कि अनुनादी संरचना देखे होगे आप लोग कैसे, जैसे बेंजीन रहता था, ठीक है, उसमें ट्रिपल मतलब बंद जो है, हर अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड जो रहता है, ठीक है। अब उसमें कोई क्रियात्मक समूह अगर सपोज जुड़ा रहता है, OH जैसे जुड़ा है, ठीक है, तो OH का ऑक्सीजन में कितना मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, तो वो क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है, अपितु क्या करता है, उसको देता है। तो ऐसे करते हुए उस पर क्या होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो ऊपर का जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है बेंजीन रिंग खींच लेगा, फिर यहाँ डबल होगा, फिर डबल बॉन्ड दूसरे साइड पे चले जाके क्या करेगा, कॉर्नर में नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा, मतलब एक बंध का पूरा टोटल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। फिर ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, ये चीज़ मूव करता है बेंजीन रिंग में। तो इस फॉर्म को, जैसे कि नेगेटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है, तो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उसके पास अधिकता होती है। तो वो क्या करेगा, ऐसे जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे उसको धनात्मक चार्ज ज़्यादा दिखे। तो जहाँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं उगेगा वहाँ पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेवलप होगा वहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यही सब रीज़न है कहने का मतलब, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो हम लोग को दो प्रोडक्ट मिला, एक ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इस चीज़ को जो बताई ना अभी, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, आप लोग 11th क्लास का कॉपी में देख सकते हो या फिर बुक वगैरह में, तो उसको और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, इसके अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं फिर से नाइट्रिक एसिड का हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। जैसे कि नाइट्रिक एसिड का क्या लिखा है, इसमें फ्यूम लिखा है। फ्यूम का मतलब जो धुआं टाइप का होता है ना, उससे अगर इस प्रोडक्ट का अभिक्रिया कराने पर फिर से अपन को क्या मिलता है, 1 क्लोरो 2 डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 डाई मतलब क्या है, 1 कहाँ से स्टार्ट हो, क्लोरो से। क्लोरो यहाँ पे क्या है, मेन क्रियात्मक समूह है, तो क्लोरो को 1, फिर जस्ट क्या ऑर्थो में क्या है, नाइट्रो है, तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 में क्लोरो है और 2 में और 4 में नाइट्रो है। और चूंकि नाइट्रोजन नाइट्रो वाला जो ग्रुप है कितना है, 2 है, इसलिए क्या लिखा गया है, डाई, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन, ऐसा, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जो अभिक्रिया है, चूंकि अभी देखे थे अपन नाइट्रेशन है ना, नाइट्रोजन में जो क्रियात्मक समूह पैदा हो रहा था वो कैसा लग रहा था, NO2 वाला हो रहा था। अब इसी में सल्फोनेशन में क्या होता है, इसमें भी एक क्रियात्मक समूह होता है जो सल्फो, क्या बोलते हैं उसको, सल्फोनिक वाला जो क्रियात्मक समूह वो रहता है, ठीक है। उसी की वजह से इस रिएक्शन को सल्फोनेशन बोल रहे हैं। और सल्फोनिक जो रहता है उसका क्रियात्मक समूह, उसका फॉर्मूला कैसे रहेगा, SO3H, ठीक है। इसका नाम क्या रहता है, सल्फोनिक अम्ल बोल देते हैं, मतलब ये एक्चुअल में क्रियात्मक समूह है कहने का मतलब, ठीक है। तो सल्फोनिक जो क्रियात्मक समूह है यही जाएगा और बेंजीन रिंग में जुड़ेगा, तो इसको अपन सल्फोनेशन बोल रहे हैं, ठीक है, इस अभिक्रिया को, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पहले, जब क्लोरोबेंजीन का या फिर कोई ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो, तो हम लोग क्लोरोबेंजीन लिए, तो क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं अपन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या क्या मिलता है अपन को, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, और दूसरा अपन को क्या मिलता है, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब ऑर्थो और पैरा वाला हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूल अपन कितना लिए हैं, क्लोरोबेंजीन का 2 लिए हैं, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का भी अपन कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन और कैसे लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि हम लोग को यहाँ से क्या पैदा करना है, सल्फोनिक वाला ग्रुप मिलना है, अपन को यहाँ से ढूंढना है ना। क्यों ढूंढ रहे हैं अपन, क्योंकि बेंजीन में अगर हम लोग अटैक करा रहे हैं तो बेंजीन रिंग में जो चीज़ है उसके साथ इसका बचा कुछ चीज़ निकल जाएगा, तभी तो सल्फोनिक जाएगा, ग्रुप जाएगा और वहाँ पे अटैक करेगा ना। इस वजह से थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो H2SO4 है, तो H2 है, ठीक है। तो एक क्या करो, देखो पहले H2 में से एक H लिखो, ठीक है। फिर एक जो SO4 जो है, 4 से एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बन गया, HO बना, ठीक है। फिर एक सल्फर है तो एक सल्फर लिखो।
अब ए 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन पहले हाइड्रोजन के पास दे दिए हैं, तो अभी कितना ऑक्सीजन बच गया? 3 बच गया। प्लस H2 में से एक हाइड्रोजन पहले रखे थे तो एक हाइड्रोजन बचा ही था, तो उसको साइड पे कर दो। ठीक है, इस प्रकार से जो अब बेंजीन रिंग में जो एक हाइड्रोजन बचा है, ठीक है, आप लोग पहले क्या करना, नोट्स पहले बना लिए रहना, तब जाके वीडियो आप देखोगे ना तो तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ का जो OH है, सल्फ्यूरिक अम्ल में से जो OH है, उस OH के साथ इस H का जो बेंजीन रिंग का जो H है, इन दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे? जल के अणु बना लेंगे। कितने जल के अणु बनाएंगे? 2 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल भी अपन कितने लिए हैं? 2 लिए हैं। ठीक है, बैलेंस करते हुए लिए हैं, तो 2 लिए हैं, तो कितने जल के अणु बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, बचा अब क्या? सल्फोनिक अम्ल का क्रियात्मक समूह बच गया। ठीक है, अब ये क्रियात्मक समूह क्या करेगा? बेंजीन रिंग का जो H जो है, हाइड्रोजन जहाँ पे लगा हुआ था, वो हाइड्रोजन जैसी जल बना लिया, तो वो जगह क्या हो गया? खालिस्तान हो गया। अब उस खालिस्तान को पूरा करने के लिए जो सल्फोनिक अम्ल वाला जो क्रियात्मक समूह है, वो जाएगा और तुरंत क्या कर लेगा? अटैक कर लेगा और वहाँ पे सीधे सीधे क्या कर लेगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा? ऑर्थो वाला बन जाएगा। सेकंड, पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, उससे फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का जो 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, एक मॉलिक्यूल क्या करेगा? OH उस H के साथ क्रिया करके सल्फोनिक वाला जो ग्रुप है फिर से पैरा पोजीशन पे जाएगा और अटैक कर लेगा। ठीक है, ये अभिक्रिया में क्या क्या जरूरत पड़ा? सल्फ्यूरिक अम्ल जरूरत पड़ा और क्लोरोबेंजीन, इसको अपन के क्या करना था? गर्म करना था। ठीक है, अब इसके रिएक्शन के पश्चात क्या बनेगा? देखो, एक तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा अपन को और दूसरा क्या मिलेगा? पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम क्या होगा? ऑर्थो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो, और क्या है? बेन क्या है? रुको रुको एक सेकेंड, ऑर्थो क्लोरो, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ पे अब क्या है? देखो, ये जो SO3H जो है, अब यहाँ पे मेन क्रियात्मक समूह है। ठीक है, अब ये जो क्लोरो क्या है? प्रतिस्थापी है, और सल्फोनिक जो अम्ल है, जो क्रियात्मक समूह, ये है क्रियात्मक समूह। तो अब पहले जैसा वाला नाम नहीं होगा ना, अब नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि मेन क्रियात्मक समूह कौन काम कर रहा है? सल्फोनिक काम कर रहा है, तो सल्फोनिक से 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, सल्फोनिक से 1 स्टार्ट होने पर क्या होगा? जस्ट सल्फोनिक अम्ल जहाँ पे टिका हुआ है, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट पास वाले कार्बन जो मतलब कार्बन जो होंगे, कॉर्नर जो होंगे, उस साइड पे कोई भी अगर जुड़ा होगा तो क्या होगा? वो ऑर्थो कहलाएगा। उसके जस्ट साइड वाले जुड़े होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मेटा बोलेंगे। फिर उसका सबसे 180 डिग्री का जो है ना, मतलब एंगल, उस जगह पे जो भी जुड़ा होगा तो वो सल्फोनिक अम्ल के लिए क्या कहलाएगा? पैरा कहलाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सल्फोनिक अम्ल 1 माना गया है, तो क्लोरो किस में जुड़ा है? ऑर्थो में, तो क्या नाम हो जाएगा? देखो, क्लोरो नहीं, ऑर्थो क्लोरो। ठीक है, और ये क्या है? बेंजीन है, तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, और प्लस कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और जो सेकंड जो प्रोडक्ट है वो क्या है? पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, प्लस क्या लिखना? H2O लिखना, क्योंकि H2O भी इसमें से बना है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का बस ज़रूरत है, बाकी तुम लोग ऐसे ही समझ जाओगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब ये देख लेते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये दोनों ये जो अभी बता रही हूँ ना, ये 4th वाला जो एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये दोनों एक्चुअल में सेम टू सेम है। बस क्या है, जो रिएक्ट करने वाला जो रिएक्टेंट है ना, जो रिएक्ट करने के लिए आया है जो रिएक्टेंट, बस इसी के आधार पर नाम भी रखा गया है और इसी के आधार पर ये दोनों थोड़े से डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसका देख लो, इसको अपन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस दोनों का नाम ही क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। लेकिन क्या बोलोगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के भी 2 प्रकार है। पहला क्या प्रकार है? एक एल्किलीकरण है, दूसरा एसिटिलीकरण है। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के 2 प्रकार कैसे टाइप के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहला हम लोग एल्किलीकरण। एल्किलीकरण मतलब इंग्लिश में इसी को क्या बोलेंगे? एल्किल मतलब क्या होगा?
इंग्लिश में इसको एल्काइल बोलेंगे, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किलीकरण का एल्काइल क्या है, एल्काइलेशन। ठीक है, एल्किलीकरण हिंदी में, तो इंग्लिश में एल्काइलेशन। अब ये चीज क्यों पढ़ा पढ़ा, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पहला वाला जो ए लिखा है ना, ए का पूरा नाम हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करके। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हुआ क्या। इसमें जो रिएक्टेंट अपन ले रहे हैं ना, वो एल्किल ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, एल्किलीकरण। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। जो हम लोग रिएक्टेंट जो ले रहे हैं वही खुद एल्किल है, इस वजह से इसका नाम ऐसा पड़ा है, एल्किलीकरण। अब यहीं पे हम लोग इंग्लिश में अगर इसको देखें तो एल्काइल हम लोग ले रहे हैं, तो इसीलिए इंग्लिश में जब इसको बोलेंगे तो एल्काइलेशन ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, CH3Cl, जो किसके साथ अपन रिएक्शन करा रहे हैं, अरे किसका, इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। ठीक है, और इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब ये क्लोरो जो मेथेन है, इस जगह पे आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या क्या है, इसका 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसका भी 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हो क्या रहा है, बस इतना देखना है अपन को। सपोज एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और रिएक्ट जो कर रहा है वो क्या है, एल्किल हैलाइड है। ठीक है, एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल भी है और उसमें हैलाइड भी है। तो अब देखो जो बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो क्लोरो जो है, जो किससे जुड़ा था, CH3 से जुड़ा था, जो Cl, ये जो Cl है इस बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक, प्लस क्या बचा है, और कितना HCl बनाएगा, चूंकि अपन मॉलिक्यूल्स कितना ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो इसलिए 2 HCl बना लेगा। ठीक है, अब देखो जो क्या चीज़ बचा है, CH3 बचा है, लेकिन CH3 भी कितना है, 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए थे अपन। तो जैसे ये हाइड्रोजन बेंजीन का रिंग से हट जाएगा और Cl के साथ जुड़ जाएगा, इस वजह से क्या होगा, बेंजीन के जो एक जो कार्बन है उसमें क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, एक बंध की उसकी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि क्या करेगा, जो CH3 है वो जाएगा और इस जगह पे जहाँ जहाँ बंध ब्रेक होगा उस जगह पे जाएगा और CH3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा जाएगा और CH3 जुड़ जाएगा, तो एक ऑर्थो में जुड़ेगा और एक क्या होगा, पैरा में जुड़ेगा। अब कुछ लोग को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो इसका मैं थोड़ा सा और एक बार बता देती हूँ। ये नाइट्रेशन के नीचे समझा रही हूँ, ठीक है, रफ कार्य समझ लेना। तो यहाँ पे देखो जो 2 बेंजीन है, ठीक है, 2 बेंजीन है, तो यहाँ पे क्लोरो जुड़ा है ऊपर में, इसमें भी क्लोरो जुड़ा है। ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पे, CH3 Cl CH3 Cl, तो इसमें क्या होगा, यहाँ ऑर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक Cl मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। तो ये CH3 सीधा जाएगा और यहाँ जुड़ेगा, एक जगह पे पैरा जगह पे क्या होगा, H और यहाँ का Cl जाएगा और जुड़ जाएगा। फिर ये वाला क्या करेगा, सीधा जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा और ये वाला जाएगा और यहाँ अटैक कर लेगा, बस। ठीक है, तो देखो ऐसे ही हो रहा है। इस वजह से जो बच रहा है, जो HCl ये 2 HCl निकल गया और एक पैरा जगह पे क्या CH3 जुड़ गया और एक जगह ऑर्थो जगह पे, इस वजह से 2 प्रोडक्ट मिले अपन को। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, जब भी बेंजीन रिंग में क्या होता है, CH3 जुड़ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। तो ये अभिक्रिया किसके उपस्थिति में हो रही है, ये देखते हैं। ठीक है, जो फ्रीडल क्राफ्ट की एल्किलीकरण जो अभिक्रिया है, ठीक है, क्या है ये, हेलो एरिन्स की अभिक्रिया, जब हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, निर्जल जो क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसके साथ अगर हम लोग, ये लुईस अम्ल भी होते हैं, इस वजह से इसका अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो अपन को क्या मिलता है, 2 प्रोडक्ट मिलता है, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। ठीक है, चूंकि अपन रिएक्टेंट कैसा ले रहे हैं, अपन
एल्किल वाला रिएक्टेंट ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, अब इस वजह से इसका नाम क्या है, देखो यहाँ बेंजीन रिंग में Cl है और एक CH3 है, तो इसका नाम क्या है, मेन जो क्रियात्मक समूह यहाँ पे कहलाएगा, यहाँ पे CH3 कहला रहा है। तो CH3 बेंजीन के साथ जुड़ा है, वहाँ से 1 स्टार्ट होगा, फिर क्लोरो कौन सी जगह पे, ऑर्थो पे, तो क्या होगा ऑर्थो क्लोरोटॉल्वीन। और इस जगह पे पैरा पोजिशन पे क्लोरो जुड़ा है, तो क्या होगा पैरा क्लोरोटॉल्वीन। ठीक है, 2HCl बन जाएगा। अब यहीं पे सेकंड अभिक्रिया देखो, ये क्या है, एसिटिलीकरण। ठीक है, और यहाँ जो अपन रिएक्टेंट ले रहे हैं ये भी वही ले रहे हैं, इसका नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक, एसिटिल क्लोराइड रिएक्टेंट नंबर ले रहे हैं, इस वजह से इसका नाम क्या हो रहा है, एसिटिलीकरण, एसिटाइलाइजेशन। ठीक है, क्या नहीं सॉरी एसिटाइलेशन। ठीक है, अब इसका क्या है, हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ जब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड का जो Cl है इस बेंजीन रिंग का एक H के साथ, क्या सुने फिर से सुनो, एसिटिल क्लोराइड जो रिएक्टेंट है उसमें का जो Cl है बेंजीन रिंग के एक H के साथ, जहाँ पे जुड़ना है मतलब जहाँ अटैक करना है वहाँ के एक H के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। प्लस बचा क्या अपन को, CH3CO। तो ये कहाँ से जुड़ेगा बताओ, ये कार्बन से जुड़ेगा, जहाँ से बंध खत्म होता है ना वहीं से ही जुड़ता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से जोड़ दिया, CH3 स्टार्टिंग से दिखाई दे रहा है तो वहीं से जोड़ना नहीं है, जहाँ से बंध ब्रेक हुआ है, जहाँ से बंध टूटा गया है। कहाँ से टूटा है, देखो जो H है बेंजीन रिंग का H जो है वो सीधा क्लोरीन से जुड़ा हुआ है ना। अब क्लोरीन साइड से क्या बंध टूटा है, तो बेंजीन में जब भी ये जो क्रियात्मक समूह जुड़ेगा तो जहाँ से क्लोरीन का ब्रेक हुआ था रास्ता, वहीं से बंध जाके यहाँ पे जुड़ेगा बेंजीन में सीधा। ठीक है, इतना याद रखना, इसी क्रियात्मक समूह की वजह से इसका नाम एसिटिलीकरण पड़ रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ठीक है, इसकी भी उपस्थिति जो है सेम पहले वाला रिएक्शन जैसे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगी। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बन गया मतलब क्या होगा, यहाँ पे ट्वाइस आएगा दोनों जगह पे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लिया गया है। ठीक है, अब एक पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा और एक क्या होगा, एक अपन को ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो क्या क्या बना, यहाँ पे क्लोरो जुड़ा है और यहाँ पे कैसे जुड़ा, जहाँ से बंध खत्म हो गया था, जहाँ Cl का बंध का हुआ टूटा वहीं से जुड़ेगा, तो COCH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉल, ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। अब ये सोचोगे कि एसीटोफिनोन इसका नाम कैसे आया करके, है ना। इसका ऑर्थो का नाम लिख दी, पैरा का आप लोग लिख लेना, पैरा में बस ये O के जगह पैरा आ जाएगा, बस बाकी सब सेम आएगा। ठीक है, ये और एसीटोफिनोन इसलिए आया है, हम लोग एसीटोन का जो फॉर्मूला है वो जानते हैं, कैसे होता है एसीटोन का फॉर्मूला, सबसे नीचे में लिख रही हूँ। ठीक है, ध्यान देना, एसीटोफिनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, एसीटोन का जो फॉर्मूला आता है CH3COCH3 होता है, इसका नाम क्या होता है, एसीटोन। ठीक, इसी एसीटोन का जो मतलब एक जो पार्ट है जैसे CH3 है, यही बस मिसिंग है, बाकी जो फॉर्मूला जो बचा है ये क्या है, ग्रुप में जुड़ा हुआ है, मतलब बेंजीन में जुड़ा हुआ है। क्या चीज़ जुड़ा है, एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है, ये क्या है, एसीटोन का फॉर्मूला है। और इस बेंजीन में देखोगे तो क्या चीज़ जुड़ा है, COCH3। मतलब यहाँ एसीटोन में से अगर देखा जाए तो CH3 का जो जगह है वो बेंजीन ले रहा है और COCH3 अलग से लगा हुआ है। ठीक है, नोटिस कर रहे हो ना। तो इसी वजह से इसी का नाम आधा लिया गया है इसका नाम रखने के लिए। ठीक है, तो ऑर्थो में क्लोरो है और चूंकि ये क्या है, एसीटोन भी आधा है और CH3 की जगह बेंजीन जुड़ा है, तो इसीलिए एसीटोन का नाम और बेंजीन का नाम दोनों को जोड़ के बोलने के लिए अपन को क्या बोलना पड़ेगा, आधा एसीटोन का नाम लो और आधा बेंजीन का। कैसे लोगे, एसीटो बस। ठीक है,
और बाकी जो ये वाला जो है बेंजीन, बेंजीन प्रॉपर नहीं है, उससे कुछ कुछ लोग जुड़े हैं, मतलब एक एक दो दो हाइड्रोजन मिसिंग है इसमें से। तो जब मिसिंग रहता है हाइड्रोजन बेंजीन से तब क्या बोलते हैं उसको? फिनॉल बोलते हैं ना, फिनॉल। तो नोन बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कीटो ग्रुप जुड़ा है इसलिए उसका नाम नोन हो रहा है, ठीक है। कीटोन का जो वो देखे होगे क्रियात्मक समूह, तो ओन लिखता है, ONE वाला ओन। तो सब चीज़ मिक्सिंग हो गया है, तो कैसा होगा? एसीटोफिनोन। फी मतलब हो रहा है ये फिनॉल वाला फिनॉल, है ना। और नोन मतलब ओन जो आ रहा है ना लास्ट में, वो कीटोन का क्रियात्मक समूह का नाम को बताना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या नाम होगा? एसीटोफिनोन, ठीक, ऑर्थो वाला। और प्लस इसमें से क्या बनेगा? 2HCl बन जाएगा, ठीक, दो दो मॉलिक्यूल लोगे